आप सुबह उठते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों को मुस्कुराकर देखते हैं, लेकिन भीतर कहीं गहराई में एक सन्नाटा है, एक जकड़न, एक खालीपन जो छूटा हुआ, अनछुआ महसूस होता है। आप मंत्रों का जाप करते हैं, आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर भी वह टीस बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिससे आपने कभी सामना नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। लेकिन क्या हो अगर आप कमजोर नहीं हैं, बस खोए हुए हैं? कार्ल युंग ने कहा था, जब तक आप अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को संचालित करेगा और आप इसे भाग्य कहेंगे। यही तो हो रहा है लाखों लोगों के साथ। हम शांति का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन हमारा हृदय दबे हुए दर्द से भरा होता है। हम श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन कभी अपनी पीड़ा के आईने में नहीं झांकते। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह बचाव है। बचपन से हमें आज्ञाकारी बनना सिखाया गया। मत रो, मत चिल्लाओ, प्रश्न मत करो, बस पालन करो। लेकिन भगवत गीता कुछ और सिखाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कभी भी अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उनसे कहा, उन्हें समझो, जागरूकता के साथ कार्य करो, न कि भय से। आपने बहुत कुछ दफना दिया है, बहुत सारे आंसू, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी इच्छाएं, और अब आप रुके हुए महसूस करते हैं, जैसे कुछ अंदर अटका हो, जैसे जीवन बह नहीं रहा। यह आपकी गलती नहीं है, यह उस परंपरा की देन है जिसने कभी महसूस करना नहीं सिखाया। मनोविज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान दोनों मानते हैं, जो दबाया जाता है वही बीमारी बनता है। डॉ गाबोर माटे कहते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, आपका शरीर उनका हिसाब रखता है। आपके सीने में जो उदासी है, आपकी त्वचा के नीचे जो क्रोध जलता है, जो डर आपको कभी आराम नहीं करने देता, वे संयोग नहीं हैं, वे संदेशवाहक हैं। जय कृष्णमूर्ति ने कहा था, यह स्वास्थ्य का माप नहीं है कि आप एक बीमार समाज के साथ समायोजित हो गए हैं। तो अगर आप दर्द महसूस करते हैं, शायद आप ही असली स्वस्थ व्यक्ति हैं। भारतीय आत्मा प्राचीन है, लेकिन अब हम उससे कट चुके हैं। आपके पूर्वजों ने अंधकार से भागा नहीं, वे उसमें बैठे। वे मृत्यु पर ध्यान करते थे, प्रश्न पूछते थे, अज्ञात को गले लगाते थे। आपको भी यही करना होगा। भीतर जाइए, उस हिस्से का सामना कीजिए जो दर्द में है। अगर रोना आए तो रोइए, जो कभी कहा नहीं उसे लिखिए। अपने आप को क्षमा करिए, यही असली साधना है। आपकी शांति दर्द से भागने में नहीं है, वह उसमें रूपांतरण करने में है। वह दिल टूटना एक शिक्षा है, वह डर आपके साहस का द्वार है, वह सन्नाटा आपके सत्य का घर है। कार्ल युंग और भारतीय दर्शन दोनों यही सिखाते हैं, प्रकाश ही आत्मबोध नहीं है, छाया को जानना भी उतना ही जरूरी है। तो भीतर जाइए, दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसमें अपना स्थान जानने के लिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस अनजाने हैं अब तक। अब समय है अपने पास लौटने का, उस रूप में नहीं जो समाज चाहता है, उस रूप में नहीं जो आपके परिवार को पसंद है, बल्कि अपने असली रूप में, अपने दिव्य, घायल, सुंदर रूप में, अपने आत्मा में। और वहीं से जीवन फिर शुरू होता है। अपने अवचेतन को चेतन बनाओ और देखो कि कैसे ईश्वर स्वयं प्रकट होता है।